हेलो एवरीवन। सो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ के सबटाइटल की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, फिर आपको मैच करना है कि आपको कितना सही है कितना गलत है। इस तरह से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं इसमें यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर के रूल्स, स्ट्रक्चर्स और अलग अलग एग्जाम्पल्स की हेल्प से उनको कैसे यूज़ करना है वो समझाता हुआ चलूंगा। तो चलिए पहले सेंटेंस का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, या आई एम कमिंग। ओके, सो सिंपल सेंटेंस है मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। मुझे जाना पड़ेगा, मेरी एक मीटिंग है। अब देखिए मुझे कोई चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, सो वहाँ पे हैव टू का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने ये सोचा था आई विल हैव टू गो, तो वो भी ठीक है, ठीक है। नॉर्मली हम ऐसे बोल देते हैं यार चलो ठीक है यार, आई हैव टू गो, मुझे चलना होगा, ठीक है, मुझे चलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे भी हम बोल देते हैं आई विल हैव टू गो बोल दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा। सो हैव टू का मतलब कोई चीज़ करनी पड़ेगी। सो आई हैव टू गो, आई हैव अ मीटिंग, मेरी एक मीटिंग है, ठीक है। अब ये आई हैव अ मीटिंग, आई हैव अ मैच, ठीक है, आई हैव सम वर्क, ऐसे हम बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है, मेरी एक मीटिंग है, मेरा एक मैच है। सो आई हैव टू गो, आई हैव अ मीटिंग, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी एक मीटिंग है और मैं देर से आऊँगा। एंड आई विल बी कमिंग लेट, ठीक है। अब देखिए आई विल बी कमिंग लेट का मतलब मैं देर से आ रहा हूँगा, ठीक है, मतलब मुझे देर हो जाएगी, ऐसे हम बोलते हैं आई विल बी कमिंग लेट। अगर आपने ये सोचा था कि आई विल कम लेट, ठीक है, सो वो भी ठीक है, आई विल कम लेट कि मैं लेट आऊँगा, या फिर आई विल बी कमिंग लेट मुझे देरी हो जाएगी, मैं देर से आ रहा हूँगा, आई विल बी कमिंग लेट, वो भी ठीक है। सो और मैं देर से आऊँगा एंड आई विल बी कमिंग लेट। मुझे लगता है कि मैंने अपना लैपटॉप बैग सोफे पर छोड़ दिया है, क्या तुम देख सकती हो? अभी अपनी वाइफ को कॉल करके पूछ रहा है कि मुझे लगता है, ठीक है। तो मुझे लगता है का मतलब क्या है, कैसे लगता है? सोच के लगता है कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ रह गया, तो मुझे सोच के लगा कि शायद वो वहाँ रह गया, सो आई थिंक, ठीक है। तो लगने पे कंफ्यूज नहीं होना है कि लगता है के लिए क्या बोलेंगे, वो लगता कैसे है। अगर अगर मुझे कोई चीज़ सूंघ के ये आम जैसी लगती है, सो इट स्मेल्स, क्योंकि वो सूंघ के लग रही है। किसी की आवाज़ अगर मुझे लग रही है, आवाज़ सुन के, सो इट साउंड्स लाइक कि ये ऐसा सुनने में लग रहा है, ठीक है। सो मुझे लगता है, ये लग रहा है मुझे सोच के। सो आई थिंक कि मैंने अपना लैपटॉप बैग सोफे पर छोड़ दिया है। आई थिंक आई हैव लेफ्ट, ठीक है, आई हैव लेफ्ट माई लैपटॉप बैग। अब ये लीव की फॉर्म है, लीव मतलब छोड़ना। सो आई हैव लेफ्ट कि मैं छोड़ चुका हूँ, छोड़ दिया है। अब मैंने पहले बताया था कि या है ये है से अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है, सो आप उसको चुका है चुकी है के फॉर्म में एक बार ट्रांसलेट करके देखो, आपका सेंटेंस वहाँ पर मैच हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने अपना लैपटॉप बैग सोफे पर छोड़ दिया है, या फिर मैं बोलूँ कि मैं अपना लैपटॉप बैग सोफे पर छोड़ चुका हूँ, ठीक है। सो सेम ही सेंस आ रहा है। सो आई हैव लेफ्ट माई लैपटॉप बैग ऑन दिस सोफा, कैन यू चेक, क्या तुम देख सकती हो, कैन यू चेक। सो पूरा क्या बना, मुझे लगता है कि मैंने अपना लैपटॉप बैग सोफे पर छोड़ दिया है, क्या तुम देख सकती हो। आई थिंक आई हैव लेफ्ट माई लैपटॉप बैग ऑन दिस सोफा, कैन यू चेक। हाँ, बस मेरा लैपटॉप निकालो, या जस्ट टेक आउट माई लैपटॉप। अब देखिए ये आउट का मतलब क्या है, टेक का मतलब होता है लेना। अब अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि कोई चीज़ खींच के बाहर निकालनी है, सो अंदर है वो, उसको बाहर निकालनी है, सो पुल आउट। अगर मैं किसी चीज़ के अंदर हूँ और मैं बाहर से कोई चीज़ खींच रहा हूँ अंदर की तरफ, सो पुल इन, ठीक है। अब लैपटॉप कहाँ है, बैग के अंदर है, सो मैं उसको लूँगा, टेक क्या करूँगा, टेक आउट, मैं उसको बाहर निकालूंगा, ठीक है। सो आई विल टेक आउट, ठीक। सो ये कह रहा है हाँ बस मेरा लैपटॉप निकालो, या जस्ट टेक आउट माई लैपटॉप, जस्ट टेक आउट माई लैपटॉप। और डेस्कटॉप पर अनुज के नाम से एक फ़ोल्डर है, ठीक है, डेस्कटॉप पर अनुज के नाम से एक फ़ोल्डर है। अब कोई भी चीज़ कहीं है, हम किसी के बस प्रेजेंस बताते हैं कि एक पेन है, ठीक है। सो मैं बोल रहा हूँ कि एक पेन है, वहाँ एक पेन है, मेरे बैग में एक पेन है। सो देर इज़ अ पेन, देर इज़ अ पेन इन माई बैग, कि मेरे बैग में एक पेन है। देर इज़ अ लैपटॉप इन माई अलमीरा, कि मेरी अलमारी में एक लैपटॉप है। सो जब भी हम किसी चीज़ की प्रेजेंस बताते हैं तो देयर का ऐसे यूज़ होता है। सो डेस्कटॉप पर अनुज के नाम से एक फ़ोल्डर है, सो देर इज़ अ फोल्डर, एक फ़ोल्डर है, देर इज़ अ फोल्डर बाय द नेम ऑफ अनुज। अब बाय द नेम ऑफ का अनुज का मतलब क्या है, अनुज के नाम से,
ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ मत करना, फ्रॉम द नेम ऑफ अनुज नहीं, बाय द नेम ऑफ अनुज की मतलब मैंने उसके नाम के द्वारा वो एक फोल्डर बनाया हुआ है अपने लैपटॉप में। सो बाय द नेम ऑफ अनुज ऑन द डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप क्या होता है, अगर आपको पता होगा जो कंप्यूटर की जो होम स्क्रीन होती है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो स्क्रीन सबसे पहले आती है वो डेस्कटॉप होता है, ठीक है। सो डेस्कटॉप पर अनुज के नाम से एक फोल्डर है, देयर इज अ फोल्डर बाय द नेम ऑफ अनुज ऑन द डेस्कटॉप। बस इसे मुझे मेल कर दो, जस्ट मेल इट ओवर मी, मेल इट ओवर मी, ठीक है। अब अगर मैं इसको ये बोलूँ जस्ट मेल मी, ठीक है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। मेल इट ओवर का मतलब यहाँ पर, मेरे पास, मेरे लैपटॉप पर, तो उस पर के लिए ऐसे लगा देते मेल इट ओवर, कि जैसे मैं बोलूँ कि उसे मेरे ऑफिस भेज दो, मतलब मेरे ऑफिस पर भेज दो, सेंड हिम ओवर माई ऑफिस, कि भाई मेरे ऑफिस पर भेज दो, ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं। तो सेंड हिम माई ऑफिस, सेंड हिम टू माई ऑफिस, वो भी ठीक है। यहाँ पे भी जस्ट मेल मी, ये भी ठीक था, जस्ट मेल इट ओवर टू मी, ये भी ठीक है। अब लड़की ने उसके लैपटॉप में एक फ़ोटो देख ली जहाँ पे वो किसी और लड़की के साथ है। क्या हुआ, तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो, वॉट हैपन्ड, क्या हुआ, वाई आर यू सिटिंग इन द डार्क। अब अंधेरे को हम बोलेंगे डार्क, कंफ्यूज नहीं होना है कि अंधेरे को मैं क्या बोलूँ, सो नाइट नहीं बोलना है, ऐसा और कंफ्यूज नहीं होना है, सो वी यूज़ द टर्म डार्क। सो वाई आर यू सिटिंग इन द डार्क, तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो, वॉट हैपन्ड, वाई आर यू सिटिंग इन द डार्क, तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो। क्योंकि मैंने तुम्हारी और रुचिका की एक साथ ही सभी तस्वीरें देख ली हैं। अब देखिए, देख ली हैं, या है, ये है, ई है, इस तरीके से ख़त्म हो रहा है। इसको चुकी है से ख़त्म करके देखो कि मैं तुम्हारी और रुचिका की सारी तस्वीरें देख चुकी हूँ, सेंस बिल्कुल सेम बन रहा है, वही वाला सेंटेंस बनेगा, ठीक है, हैव हैज़ वाला और थर्ड फॉर्म वाला। सो क्योंकि मैंने तुम्हारी और रुचिका की एक साथ की सभी तस्वीरें देख ली हैं, बिकॉज आई हैव सीन, ठीक है। सो आई के साथ हैव लगा और सी की थर्ड फॉर्म सीन लगी, चुका है, चुकी है वाला। आई हैव सीन, मैं देख चुकी हूँ, मैंने देख ली हैं, ऑल द पिक्चर्स, सारी पिक्चर्स, सारी फोटोज ऑफ यू एंड रुचिका टुगेदर, तुम्हारी और रुचिका की एक साथ में, एक साथ वाली, एक साथ की, ठीक है। सो क्योंकि मैंने तुम्हारी और रुचिका की एक साथ की तभी तस्वीरें देख ली हैं, बिकॉज आई हैव सीन ऑल द पिक्चर्स ऑफ यू एंड रुचिका टुगेदर। मैं तुम्हें बताने वाला था, ठीक है, अब कोई चीज़ मैं करने वाला था, आई वॉज अबाउट टू डू दिस। सो ठीक है कि मैं बस पानी लेके आने वाला था, तुम क्यों जा रहे हो, सो आई वॉज अबाउट टू टेक द वाटर, तो मैं तुम्हें बताने वाला था, आई वॉज अबाउट टू टेल यू, आई वॉज अबाउट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू टेल यू। हम प्यार में हैं, वी आर इन लव, हम प्यार में हैं, वी आर इन लव, ये प्यार है और मैं जल्द ही उसके साथ रहने जा रहा हूँ, दिस इज़ लव एंड आई विल बी सून मूविंग आउट विद हर। सून का मतलब जल्द ही, मूव आउट का मतलब किसी के साथ चले जाना, ठीक है, किसी के साथ चले जाना, कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ, मैं उसके साथ रहने जा रहा हूँ, या फिर मैं उसके साथ ही जा रहा हूँ। सो मूव आउट को यूज़ करते हैं, ठीक है, लेट्स मूव आउट, कि चल यार हम दोनों कहीं चलते हैं, उस तरीके से हम बोलते हैं। सो और ये प्यार है और मैं जल्द ही उसके साथ रहने जा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ लव एंड आई विल बी सून मूविंग आउट विद हर, एंड आई विल बी सून मतलब मैं ये चीज़ कर रहा होऊंगा, जल्द ही मैं ये चीज़ कर रहा होऊंगा, जल्दी मैं उसके साथ शिफ्ट हो रहा होऊंगा। सो आई विल बी सून मूविंग आउट विद हर, आई विल बी सून मूविंग आउट विद हर, ठीक है। तुम उसके साथ रहना चाहते हो, ठीक है, तुम उसके साथ रहो, फाइन। यू वॉन्ट टू स्टे विद हर, तुम उसके साथ रहना चाहते हो, यू वॉन्ट टू स्टे विद हर, तुम उसके साथ रहना चाहती हो, ठीक है, तुम उसके साथ रहो, फाइन, यू स्टे विद हर, ठीक है। यू वॉन्ट टू स्टे विद हर, यू स्टे विद हर, तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तुम इसके साथ रहो। बस इस घर से बाहर निकल जाओ, जस्ट ब्लडी गेट आउट ऑफ दिस हाउस। अब इस ब्लडी की ना आप कोई हिंदी बनाने मत बैठ जाना, ठीक है, कि इस ब्लडी की क्या हिंदी होती है, इसकी कोई हिंदी नहीं होती है, ये सिर्फ गुस्से में इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। वो अब जैसे हेल का यूज़ करते हैं ना, व्हाट द हेल आर यू सेइंग, ठीक है। सो इसमें आपको हेल की हिंदी नहीं बनानी होती है, सिर्फ ये चीज़ गुस्से में बोलने वाली चीज़ें होती है। जैसे हम हिंदी में कुछ भी बोलते हैं ना, क्या है, बस चिल्ला के हम बोल रहे हैं, इंग्लिश में सिर्फ ये चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं कि वो जस्ट ब्लडी गेट आउट ऑफ दिस हाउस, जस्ट ब्लडी स्टॉप इट, ठीक है, जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हेयर,
तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इनमें हेल की, ब्लडी की, इनकी हिंदी नहीं बनानी होती है, ये इंग्लिश में सिर्फ गुस्सा जब लगाना हो तो उसको यूज़ कर लेते हैं। सो जस्ट ब्लडी गेट आउट ऑफ दिस हाउस, इस घर से बाहर चले जाओ। तो जो ब्लडी लगता है ना, ये सेंटेंस से पहले लगेगा जो मुझे बोला है। जैसे मैं बोलूँ जस्ट ब्लडी शट अप, ठीक है, जब जस्ट ब्लडी डोंट से एनीथिंग, तो मैं पूरा जो सेंटेंस है कि डोंट से एनीथिंग, कुछ मत बोलना, उससे पहले वो चीज़ ब्लडी का यूज़ होगा, ठीक। सो जस्ट ब्लडी गेट आउट ऑफ दिस हाउस, बस इस घर से बाहर निकल जाओ। लेकिन मैं सनी को भी लेकर जाऊंगा। सनी कौन है? सनी इनका बेटा है। बट आई विल टेक सनी ऑल्सो, मतलब मैं सनी को लूँगा, लेकिन सेंस क्या बनेगा यहाँ पे? सनी को लूँगा का कोई सेंस नहीं है, सनी को लेकर जाऊँगा, ठीक है। बट आई विल टेक सनी ऑल्सो, बट आई विल टेक सनी ऑल्सो, लेकिन मैं सनी को भी लेकर जाऊँगा। वो मेरा भी बेटा है, ठीक है, तुम मेरे बेटे को अपने साथ नहीं ले जा सकते। अब यहाँ पे एक गलती है, आपको गलती पकड़नी है, ठीक है। गलती आप ध्यान से देखो और आप गलती पकड़ो। सेंटेंस है हिंदी में, वो मेरा भी बेटा है, ठीक है, तुम मेरे बेटे को अपने साथ नहीं ले जा सकते। ही इज़ ऑल्सो माई सन, फाइन, यू जस्ट कैन नॉट टेक माई सन विद यू, ठीक है, तुम मेरे बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसमें गलती है, इसमें गलती ना छोटी सी ये है, ही इज़ ऑल्सो माई सन, ये गलत लाइन है, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो माई सन, ही इज़ ऑल्सो माई सन का मतलब हो गया वो भी मेरा बेटा है। ही इज़ ऑल्सो, वो भी है मेरा बेटा, लेकिन नहीं, ही इज़ माई सन ऑल्सो, ठीक है, ही इज़ माई सन ऑल्सो, कि वो मेरा भी बेटा है, ऐसे बनेगी। ही इज़ माई सन ऑल्सो, क्योंकि इसका जो एडिटर है उसने यहाँ पे गलती कर दिया है। ही इज़ माई सन ऑल्सो, फाइन, ठीक है। यू जस्ट कांट टेक माई सन विद यू, कि तुम मेरे बेटे को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तुम सुनो, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। यू लिसन, आई वोंट लेट हिम गो। अब लेट समवन गो, लेट समवन डू, कि किसी को कुछ करने देना, किसी को कुछ जाने देना, आने देना। सो लेट समवन डू, इसका मतलब कि किसी को कुछ करने देना। अब मैं बोलूँ वाई डोंट यू लेट हिम गो, तुम उसको क्यों नहीं जाने देते, ठीक है। लेट हिम गो, उसको जाने दो, ठीक है। लेट हिम स्लीप, उसको सोने दो, ठीक है। सो आई वोंट लेट हिम गो, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। आई विल लेट हिम गो, मैं उसको जाने दूंगी। आई विल नॉट लेट हिम गो, मैं उसको नहीं जाने दूंगी। सो जो वोंट है ये विल नॉट ही, आई विल नॉट लेट हिम गो, तुम सुनो, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। यू लिसन, आई वोंट लेट हिम गो। मैंने उसे छोड़ दिया, आई हैव लेफ्ट हर, मतलब मैं उसको छोड़ चुका हूँ। अब मैंने उसको छोड़ दिया, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब मैं कोई चीज़ कर चुका हूँ, वे उसमें बोल रहा है आई हैव लेफ्ट हर। लेफ्ट क्या है? लीव की फॉर्म है। ये दायां बायां वाला लेफ्ट मत समझना, ठीक है, कि उल्टा सीधा वाला लेफ्ट है, ये नहीं, ये लीव की फॉर्म है। आई हैव लेफ्ट हर, मैं उसको छोड़ चुका हूँ या मैंने उसे छोड़ दिया है। उसे छोड़ दिया कौन? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लेफ्ट हर, हु, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट। अब वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट का मतलब क्या बात कर रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो। वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, किस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। अब मैं बोलूँ होम आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसकी बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सो वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो अब क्या? ओके, सो नाउ वॉच, अब क्या? नाउ वॉच, पता नहीं, शायद मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाऊंगा, मतलब मैं तुम्हारे साथ रहने लगूंगा, मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। आई डोंट नो, मे बी आई विल शिफ्ट विद यू, ठीक है। मे बी मतलब शायद, आई डोंट नो, पता नहीं, शायद मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। आई विल शिफ्ट विद यू, आई विल शिफ्ट विद यू। तो आखिरकार हम साथ रह सकते हैं। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? फाइनली, ठीक है, फाइनली मतलब आखिरकार। सो फाइनली वी कैन स्टे टुगेदर, आखिरकार हम एक साथ रह सकते हैं। फाइनली वी कैन स्टे टुगेदर, फाइनली वी कैन स्टे टुगेदर। हाँ, मैं और सनी दोनों, या मी एंड सनी बोथ। अब बोथ का मतलब अगर मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि वी बोथ विल गो देयर, कि हम दोनों वहाँ जाएंगे। सो बोथ का हम ऐसे यूज़ करते हैं। सो ठीक है, यू टू बोथ कम हेयर, कि तुम दोनों यहाँ आओ। सो हाँ, मैं और सनी दोनों, या मी एंड सनी बोथ। सनी, एक मिनट रुको, सनी क्यों? सनी, वेट अ मिनट। अब वेट अ मिनट का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना यार, अच्छा चलो एक मिनट रुक, मेरी बात सुन। सो वेट अ मिनट, वाई सनी, सनी क्यों? वेट अ मिनट, वाई सनी? क्योंकि वो मेरा बेटा है और वो मेरे साथ रहेगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है और वो मेरे साथ रहेगा। बिकॉज ही इज़ माई सन एंड ही विल बी स्टेइंग विद मी। अब ही विल बी स्टेइंग विद मी या फिर ही विल स्टे विद मी, दोनों ठीक है, ठीक है। अब कोई चीज़ मतलब फ्यूचर में हम कॉन्टीन्यूस की बात करें ना, अब वो अगर मेरे साथ रहेगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे साथ बस कल रहेगा या एक दिन रहेगा और फिर वो चला जाएगा, नहीं, वो मेरे साथ रह रहा होगा,
ठीक है। सो फ्यूचर में कोई चीज़ ना उसके बाद से कंटिन्यू वैसे ही रहेगी। जैसा पहला सेंटेंस था कि मैं उसके साथ मूव आउट कर रहा हूँ, मैं उसके साथ शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मतलब मैं फ्यूचर में शिफ्ट होऊंगा, लेकिन मैं उस चीज़ की पोजीशन कंटिन्यू रहेगी। तो मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, तो मतलब वो हमेशा रहेगा फ्यूचर में। सो विल बी और आईएनजी का यूज़ ऐसे होता है। सो बिकॉज ही इज़ माई सन एंड ही विल बी स्टेइंग विद मी, क्योंकि वो मेरा बेटा है और मेरे साथ रहेगा। नहीं 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 नहीं, नो नो नो। लेकिन तुम जानते हो कि शादी अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो, अब कोई चीज़ अपने आप में, इन इट सेल्फ, ठीक है। अब मैं किसी अगर इंसान की बात करूं कि वो अपने आप में परेशान है, ही इज़ अपसेट इन हिमसेल्फ, ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं। सो शादी इट वाली चीज़ है, इट वाली, ये कोई पर्सन तो नहीं है। सो इन इट सेल्फ, शादी अपने आप में, मैरिज इन इट सेल्फ, शादी अपने आप में, इज़ अ रियली सच अ बिग थिंग फॉर मी, इज़ ऑलरेडी सच अ बिग थिंग फॉर मी। ऑलरेडी मतलब पहले से ही, ठीक है, कि मतलब शादी पहले से ही अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सो बट यू नो मैरिज इन इट सेल्फ इज ऑलरेडी सच अ बिग थिंग फॉर मी, लेकिन तुम जानते हो शादी अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बट यू नो मैरिज इन इट सेल्फ इज ऑलरेडी सच अ बिग थिंग फॉर मी। अब सच्चा का मतलब हम बोलते हैं कि यार इतनी का यूज़ करते हैं, जैसे यू आर सच अ नाइस पर्सन, तुम इतने अच्छे इंसान हो। सो पूरा सेंटेंस क्या ना, बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो, मैरिज इन इट सेल्फ, शादी अपने आप में, इज ऑलरेडी पहले से ही है, सच अ बिग थिंग, इतनी बड़ी चीज फॉर मी, मेरे लिए। और अचानक माँ बनना, एंड बीइंग अ मदर ऑल ऑफ अ सडन। अब देखिए, बीइंग अ या टू बी, आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ ये बोलूँ एंड टू बी अ मदर, कि मतलब एक माँ बनना, सो बी समथिंग, ये बनो, बी अ गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान बनो, ठीक है। सो अगर यहाँ पे टू बी का यूज़ करोगे तो भी ठीक है, एंड टू बी अ मदर ऑल ऑफ अ सडन, अगर टू बी की जगह बीइंग लगा दो तो भी सही है, ठीक है। एंड बीइंग अ मदर ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। सो यू नीड टू बी अ गुड पर्सन, ठीक है। सो इस तरीके से हम टू बी का यूज़ करते हैं कि तुम्हें ये चीज़ होना है, कोई चीज़ चेंज होनी है। एंड बीइंग अ मदर ऑल ऑफ अ सडन, अब आगे टू बी भी आएगा, मैं आपको वहाँ पे भी एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। एंड बीइंग अ मदर ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक माँ बनना, आई एम नॉट रेडी टू बी अ मदर येट। अब देखिए क्या टू बी आ गया, अगर यहाँ पे मैं टू बी की जगह आई एम नॉट रेडी बीइंग अ मदर येट, तो वो भी ठीक था, ठीक है। सो यहाँ पे बीइंग, आप टू बी की जगह बीइंग भी लगा सकते थे। आई एम नॉट रेडी टू बी अ मदर येट, या फिर आई एम नॉट रेडी बीइंग अ मदर येट, दोनों ठीक थे। सो मैं अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी टू बी अ मदर येट, अभी तक, अभी भी। तो स्टिल की जगह आप येट का भी यूज ऐसे कर सकते हैं। सो स्टिल भी लगा सकते थे यहाँ पे, आप कोई इशू नहीं था, अगर आपने स्टिल सोचा वो भी ठीक है। सो मैं अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी टू बी अ मदर येट। लेकिन हम पहले ही इस पर बातचीत कर चुके हैं, है ना, मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम पहले ही इस पर बातचीत कर चुके हैं, है ना। बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, राइट, ठीक है। बट वी हैव ऑलरेडी, सो हैज़ हैव का यूज़ होगा, चुका है चुकी है वाला सिंपल सेंटेंस है, हैज़ हैव का यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म आएगी। बट वी हैव, वी के साथ हैव आएगा, बट वी हैव ऑलरेडी, पहले ही, डिस्कस्ड, डिस्कस की फॉर्म है ये, डिस्कस्ड दिस, राइट। अब राइट क्या है, ये है ना वाला राइट है, ठीक है ना। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, राइट, लेकिन हम पहले ही इस पर बातचीत कर चुके हैं, है ना। उसे छोड़ दो, उसे वैसे ही छोड़ दो जैसे तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, लीव हिम, ठीक है। अब उसे ऐसा, मतलब कोई चीज़ ऐसे ही करो जैसे वो चीज़ की। सो वहाँ पे सिंपल ना द वे का भी यूज़ हो सकता है, एक तो कि डू इट द वे आई टोल्ड यू, कि इसे ऐसे करो जैसे मैंने तुम्हें बताया। और सिंपल, अगर आपको और सिंपल रखना है तो लाइक का यूज़ कर दो, ठीक है, कि इसको ऐसे करो जैसे मैंने किया, डू इट लाइक आई डिड, ठीक है। लाइक का यूज ऐसा कर देंगे। सो लीव हिम, उसे छोड़ो, लीव हिम लाइक यू लेफ्ट योर वाइफ, उसे छोड़ दो जैसे तुमने अपनी बीवी को छोड़ा, ठीक है। लीव हिम लाइक यू लेफ्ट योर वाइफ, अब ये लेफ्ट जो है लीव की फॉर्म है, कि जैसे तुमने अपनी बीवी को छोड़ा, पास्ट की बात चल रही है। सो लीव हिम लाइक यू लेफ्ट योर वाइफ, उसे वैसे ही छोड़ दो जैसे तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जैसे तुमने अपनी पत्नी को छोड़ा, ठीक है। सो लीव हिम लाइक यू लेफ्ट योर वाइफ, उसे छोड़ दो, उसे वैसे ही छोड़ दो जैसे तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। एक मतलबी इंसान, तो इससे पहले क्या था, इसने बोला कि यू आर, और फिर बोला अ सेल्फिश पर्सन, एक मतलबी इंसान, अ सेल्फिश पर्सन, एक मतलबी इंसान, सेल्फिश का मतलब मतलबी।
मैं मतलबी हूँ, आई एम सेल्फिश, आई एम सेल्फिश, मैं मतलबी हूँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है। अगर आप ये सोचना चाहो कि एम आई सेल्फिश होना चाहिए था, तो वो ग्रामेटिकली वही होना चाहिए था, लेकिन हम नॉर्मल अपनी लाइफ में सिंपल सेंटेंस को एक्सप्रेशन की हेल्प से बता देते हैं, ठीक है। आई एम सेइंग दिस, कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो ये चीज़, सो ये कह रही है मैं मतलबी हूँ, आई एम सेल्फिश। और तुम क्या हो नीजो, नीजो लड़के का नाम है। और तुम क्या हो, एंड व्हाट आर यू नीजो, और तुम क्या हो, एंड व्हाट आर यू नीजो, और तुम क्या हो नीजो, एंड व्हाट आर यू नीजो। अपने आप को देखो, सिंपल है, ये सिंपल सेंटेंस है, अपने आप को देखो। लुक एट यू, या फिर लुक एट योर सेल्फ, दोनों बिल्कुल ठीक है। लुक एट यू, अपने आप को देखो, लुक एट यू। तुम अपनी ज़िंदगी में एक जवान लड़की चाहते थे, ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी में एक जवान लड़की चाहते थे। यू वॉन्टेड अ यंगर गर्ल इन योर लाइफ, यू वॉन्टेड, तुम चाहते थे, अ यंगर गर्ल, एक छोटी लड़की, इन योर लाइफ, या फिर एक जवान लड़की इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सो यू वॉन्टेड अ यंगर गर्ल इन योर लाइफ, तुम अपनी ज़िंदगी में एक जवान लड़की चाहते थे। मुझे कोई भी मिल सकता है, आई कैन गेट एनी वन, आई कैन गेट एनी वन। अब देखिए मिलने का वही गेट का यूज़ हम करते हैं, ठीक है, आई कैन गेट, ठीक है, आई कैन गेट एनी वन, मुझे कोई भी मिल सकता है। अगर मेरी चाबी खो गई और मैं बोलूँ गॉट इट, कि मिल गई, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू गेट माई कीज़, मुझे मेरी चाबी नहीं मिल रही हैं। सो गेट का मिलना, कहीं पहुंचना, मतलब किसी जगह से मिल जाना, कि घर पहुंचने के लिए भी गेट का यूज़ कर देते हैं। कोई चीज़ खरीदनी हो वहाँ पे भी हम गेट का यूज़ कर देते हैं। सो मुझे कोई भी मिल सकता है, आई कैन गेट एनी वन। और अगर मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में होना है, ठीक है, और अगर मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में होना है, एंड इफ़ आई हैव टू बी इन योर लाइफ, ठीक है, इफ़ आई हैव टू बी इन योर लाइफ, अगर मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में होना है, इफ़ आई हैव टू बी देयर, अगर मुझे वहाँ होना है, ठीक है, आई हैव टू बी समवेयर, मुझे कहीं होना है, ठीक है। सो आई विल बी समवेयर, मैं कहीं होऊंगा। आई हैव टू बी समवेयर, मुझे वहाँ होना पड़ेगा, या फिर मुझे वहाँ होना होगा। सो इफ़ आई हैव टू बी इन योर लाइफ, और अगर मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में होना है, मैं अपनी शर्तों पर आऊँगी। आई विल कम ऑन माई टर्म्स, सो ऑन माई टर्म्स का मतलब मेरी शर्तों पर। यू विल कम ऑन माई टर्म्स, तुम मेरी शर्तों पर आओगे, ठीक है। सो यू कैन कम ऑन योर टर्म्स, तुम अपनी शर्तों पर आ सकते हो, ऐसे हम यूज़ करेंगे। मैं अपनी शर्तों पर आऊँगी, आई विल कम ऑन माई टर्म्स, आई विल कम ऑन माई टर्म्स। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती, आई कैन नॉट बी योर वाइफ, ठीक है। अब बी समवन का मतलब कुछ बनना, मैंने पहले भी बताया था कि बी ए नाइस पर्सन, एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे हम बी या फिर बिकम, आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, दोनों का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती, सो आई कैन नॉट बिकम योर वाइफ, ये भी ठीक है। आई कैन नॉट बी योर वाइफ, ये भी ठीक है। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। सोचो और फिर मेरे पास वापस आओ, ठीक है। थिंक एंड देन गेट बैक टू मी। अब गेट बैक टू मी का मतलब क्या होगा, गेट बैक टू समवन, किसी के पास वापस आना। जैसे हम ऑफिस में बहुत बोलते हैं कि चल ठीक है मैं इसको देख लूंगा, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू, तब मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा, मतलब मैं तुम्हारे पास वापस आके इस चीज़ को बोलूँगा, मैं तुमसे वापस बाद में बात करूँगा। सो इस चीज़ को ना बाद में बात करूँगा, तुम्हारे पास वापस आऊँगा, इस चीज़ को हम बहुत ही फॉर्मल टोन में बोलते हैं, गेट बैक टू समवन। सो आई विल गेट बैक टू यू, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। सो थिंक, सोचो, एंड देन गेट बैक टू मी, और फिर मेरे पास वापस आओ, या फिर मुझसे बाद में बात करो, एंड देन गेट बैक टू मी। तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती, यू कैन नॉट बी माई वाइफ, यू कैन नॉट बी माई वाइफ, तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती। अब इसको रियलाइज़ हो रहा है अपनी पत्नी को छोड़ने का, उसको दुख हो रहा है अपनी पत्नी को छोड़ने का कि वो बहुत अच्छी है, ये तुम नहीं बन सकती। सो यू कैन नॉट बी माई वाइफ, तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती। अब ये फ़ोन कर रहा है, हेलो, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन रही हो, हेलो, आई नो, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, आई नो यू आर लिसनिंग टू मी, तुम मुझे सुन रही हो, आई नो यू आर लिसनिंग टू मी, मुझे पता है तुम मुझे सुन रही हो। उसने भी मुझे छोड़ दिया, शी हैज़ ऑल्सो लेफ्ट मी, ठीक है, लीव की फॉर्म है लेफ्ट, उसने भी मुझे छोड़ दिया, शी हैज़ ऑल्सो लेफ्ट मी। तो दिया है, या है, ये है, तो आप इसको ट्रांसलेट करके देखो कि वो मुझे छोड़ चुकी है, बिल्कुल सही सेंस बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस बनेगा। सो शी हैज़ ऑल्सो लेफ्ट मी, शी के साथ हैज़ लगेगा, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। सो शी हैज़ ऑल्सो लेफ्ट मी, उसने भी मुझे छोड़ दिया है। वह सनी को नहीं चाहती, शी डजंट वांट सनी, शी डजंट वांट सनी। अब यहाँ आप वांट लगाओ, लाइक लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। सो वह सनी को नहीं चाहती, शी डज नॉट वांट सनी, वह सनी को नहीं चाहती, शी डज नॉट वांट सनी। ये तुम्हारी गलती नहीं है,
तो अभी भी वही बोल रहा है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, दिस इज़ नॉट योर मिस्टेक या इट्स नॉट योर मिस्टेक, इट्स नॉट योर फॉल्ट, दोनों ठीक है। सो इट्स नॉट योर मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती नहीं है, इट्स नॉट योर मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं तुम्हारी कॉल का मुझे तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहेगा, मुझे माफ़ कर दो। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल। तो देखिए, आई विल वेट फॉर योर कॉल का मतलब मैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इंतज़ार करूँगा, लेकिन फ्यूचर में वो चीज़ कंटिन्यू चलेगी कि मैं अब से लेकर जब तक तुम्हारी कॉल नहीं आएगी तब तक इंतज़ार कर रहा होऊंगा, ठीक है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल, आई विल बी वेटिंग कि मतलब मैं इस कॉल को रखने के बाद से इंतज़ार करूँगा तुम्हारी कॉल का। सो वो चीज़ कंटिन्यू चल रही होगी फ्यूचर में। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल, मुझे तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।